हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल। मतलब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट यानी कि इंटरसेक्ट हो रही हैं क्या, या फिर आर पैरेलल या पैरेलल हैं, या फिर कोइंसिडेंट हैं। देखो एक तो तरीका होता है कि जैसे मान लो दो इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था, ठीक है, उसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, फिर वहाँ से आपको पता चल जाएगा इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। एक तो वो तरीका है। दूसरा क्या तरीका होता है, ये रेशोज़ वाला तरीका होता है। ये रेशो वाला तरीका मैं आपको समझाता हूँ पहले। देखो ज़रा, ये a1/a2 b1/b2 ये सब क्या है, देखो यहाँ से समझना पहले आप, ठीक है। देखो जो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, अगर दो पेयर लें हम उसमें, तो हम इस तरीके से लिखते हैं उसको a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल टू में 0। एक तो ये इक्वेशन हो गई, और एक होती है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये दो इक्वेशन होती हैं। जैसे आप इसमें देख भी रहे होंगे क्वेश्चन फर्स्ट में, ये है ना 5x माइनस 4y प्लस 8 7x प्लस 6y माइनस 9, ठीक है। ये सब इससे कंपेयर कर लो पहली इक्वेशन से, ठीक है। तो जैसे ये 5x है तो ये a1 हो गया, a1 5 आ गया, माइनस 4 है ये b1 आ गया, और c1 कितना आ गया, 8 आ गया फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम देखें, ठीक है। दूसरी में देख लो, ये 7x है तो a2 7 आ गया अगर इससे कंपेयर करें, और b2 यहाँ से देख लो 6 आ गया, और c2 माइनस 9 आ गया। इस तरीके से हम ये कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब तो पता कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये रेशो से कैसे हमें पता चलता है कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, उस चीज़ को देखते हैं। देखो ज़रा, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर ये आपके पास जो रेशोज़ हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू आ जाए b1/b2, तो ये लाइंस कौन सी होंगी आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। याद रखना इस बात को, कौन सी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी हैं। मतलब ये रेशो आप निकाल लोगे, a1/a2 क्या है, b1/b2 क्या है। अगर ये इक्वल नहीं है तो कौन सी लाइंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और इनका एक सोल्यूशन होता है, ठीक है, वन सोल्यूशन होता है इनका। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपने पीछे अभी देखा भी था, ठीक है, एक्स और वाई की सिंगल सिंगल वैल्यू ही आपके पास आ रही थी, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, अगर पीछे आपने क्वेश्चन में ध्यान दिया हो, ठीक है। तो वन सॉल्यूशन, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। क्लियर या नहीं, बता दो इतनी बात, ठीक है। अब ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई, वन सॉल्यूशन है और यूनिक है, इसको हम बोलते हैं ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट, ये सब बातें भी आपसे पूछता है वो, थर्ड क्वेश्चन में पूछेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर ही आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गई चीज़ इतनी या नहीं। अब देखो ज़रा, अगर ये a1/a2 इक्वल टू में b1/b2 हो जाए और इक्वल टू में c1/c2 हो जाए, तो ये लाइंस होंगी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी हैं, समझ रहे हो। और इनके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट, देखो दिख रहा है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे इनके, ठीक है। जैसे इसका तो एक ही था, इसके इनफाइनाइट बहुत सारे होंगे, ठीक है। और ये भी क्या है आपके पास, कंसिस्टेंट ही होती है, ये भी कैसी है, कंसिस्टेंट ही है, समझ रहे हो। जैसे देखो ग्राफ में मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये चीज़। देखो जैसे ये ग्राफ है आपके पास, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये -x, ये y, इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे मान लो एक ये आ रही है, एक इधर से ये आ गई, तो इंटरसेक्ट हो गई ना दो लाइनें, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन हो गया इसका। क्लियर है, इस तरीके से तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, ठीक है। अब जैसे पैरेलल लाइंस हों, जैसे मान लो ये y माइनस का y, ये y, ये प्लस का x और ये माइनस का x, ठीक है। जैसे पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस कैसे, देखो ज़रा इसमें पैरेलल लाइंस इस तरीके से, जैसे मान लो ये आ रही है एक लाइन, ये आ रही है, इस तरीके से आ जाए कुछ, ये पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। पैरेलल लाइंस इस तरीके से बनती हैं। और अगर हम कोइंसिडेंट लाइंस की बात करें तो देखो, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस, ये -x, ये y और ये -y, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या, जैसे ये एक लाइन बनी, ठीक है, इसी के ऊपर ही दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बन रही है, तो कोइंसिडेंट लाइन हो गई। इसलिए इसके मैनी सोल्यूशन है, क्योंकि देखो यहाँ इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कर रहा था तो क्या है, एक सोल्यूशन है। अब ये तो इंटरसेक्ट पता नहीं कितने पॉइंटों पे कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसी के ऊपर लाइन है, तो इसके मैनी सोल्यूशन है, यही चीज़ यहाँ लिखी है हमने, ठीक है। क्लियर है। तो अब ये पैरेलल वाली कंडीशन भी देख लेते हैं हम। देखो पैरेलल वाली कंडीशन में क्या आता है, अगर a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 एंड इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तो ये कौन सी लाइंस होती हैं आपके पास, पैरेलल लाइंस होती हैं, समझ रहे हो इतनी बात। और इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि कहीं से इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है, तो नो सोल्यूशन। और ये कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं, ये कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट। बस ये टेबल याद रख लो कैसे बनाया है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको याद रह गई कि कौन से रेशोज़ पे आपकी इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल हैं, ठीक है, तो फिर तो ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है आपके लिए।
बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, पहले आप a1/a2 निकाल दोगे, फिर उसका b1/b2 निकाल दोगे। अगर वो नॉट इक्वल है फिर तो बस आगे c1/c2 को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉट इक्वल है तो बस आप समझना इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर इक्वल आ जाती हैं, ठीक है, इक्वल के केस में देखो यहाँ दोनों में इक्वल है ना, फिर आपको c1/c2 भी देखना पड़ेगा। अगर c1/c2 भी इक्वल आ रहा है फिर तो कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, और अगर नॉट इक्वल आ रहा है तो वो पैरेलल लाइन्स हैं। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन को ही करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो, ये देखो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि आपको ये ध्यान में रहे। ठीक है, देखो फर्स्ट में ही देखो, अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ से देखो ज़रा, आपके पास a1 कितना है, अगर हम सॉल्यूशन में जा रहे हैं इसमें, a1 हो गया 5 और b1 हो गया -4 और c1 कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गया। समझ रहे हो? और दूसरी इक्वेशन से देखो a2, ये कोफिशिएंट्स हैं ना इसके, a1 b1 c1, a1 b1 तो क्या हो गए, कोफिशिएंट्स हो गए x और y के, और ये 8 कांस्टेंट है c1 वाला, और यहाँ से भी ये a2 b2 ये कोफिशिएंट्स हैं, और ये c2 कांस्टेंट टर्म है। a2 देखो कितना है 7 है, और b2 कितना है यहाँ पर 6 है, और c2 कितना है इधर -9 है। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहा है कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो रेशियोज के लिए करना है हमें, पहले a1/a2 निकाल लो। a1/a2 कितना है, देखो 5a1 है और a2 है 7, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद निकाल लो b1/b2, b1/b2 है -4 और ये 6, जो कटता है उसको काट दो, 2 2 4 2 3 6, कितना आ गया ये -2/3। देखो यहीं से पता चल रहा है a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल नहीं है, ये 5/7 है, -2/3 आ रहा है। तो आप लिखोगे क्या, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/ ये b2 था इधर, ठीक है, b1/b2। तो कौन सी लाइन्स हैं ये बताओ? इंटरसेक्टिंग है। कौन सी होंगी? इंटरसेक्टिंग। तो हम यहाँ लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? यहाँ पूछ रहा था ना वो, देखो आपसे, वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, तो यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। देखो यही नॉट इक्वल आ गए हैं तो c1 c2 करने की ज़रूरत नहीं होती, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई भी थी। ठीक है, क्लियर हो रही है? अब देखो इसका सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में देखो वही कंपैरिजन करो, पहले तो a1 a2 ये सब निकाल लो। ठीक है, a1 देखो कितना है 9 है, और b1 कितना है 3 है, और c1 हो गया हमारे पास 12। ठीक है, सॉल्यूशन में जा रहे हैं हम इसके। ठीक, और यहाँ से देखो आपके पास ये है हमारे पास a2 कितना हो गया 18 हो गया, और b2 कितना हो गया 6 हो गया, और c2 कितना हो गया 24 हो गया। ये बात तो समझ रहे हो ना आप? ये इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट, ये सब लाइंस आप देख सकते हो अगर ग्राफिकली इनको सोल्व करो तो ग्राफ से भी पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बिना ग्राफ के करना है तो रेशो से इस तरीके से हम देखते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? बता दो। क्लियर? ठीक है, देखो अब देखते हैं हम a1/a2 निकालते हैं पहले। a1/a2, तो देखो a1/a2 कितना है हमारे पास, ये 9 और a2 है 18, तो ये बन गया 1/2, 9 2 18, तो 1/2 आ गया ये। फिर देखते हैं b1/b2, b1/b2 कितना है, देखो 3/6, 3 2 6, तो ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, ये भी 1/2 आ गया, तो यानी कि तो इक्वल है। और अगर इक्वल वाली कंडीशन है तो इक्वल वाली तो दो केस में चलती है, इक्वल। ठीक है, तो c1 c2 भी देखना पड़ेगा अब हमें। तो देखो c1 c2 भी देख लेते हैं। c1/c2, c1 कितना है हमारे पास 12 है, और ये हो गया 24, तो 12 2 24, तो ये भी 1/2 आ गया। यानी कि यहाँ से हमें दिख रहा है a1/a2 इक्वल है b1/b2 और c1/c2 भी इक्वल ही हैं। तो ये तो इक्वल हो गए। और इक्वल वाला देख लो जरा, कौन सी लाइन्स हैं? कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। क्लियर है? यही चीज़ आपको बतानी थी यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू में है b1/b2 इज इक्वल टू में है c1/c2। तो कौन सी लाइन्स हो गई हैं आपके पास? कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। देखो देखने में सिंपल लग रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन बच्चे पेपर में ये चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन ये चीज़ याद रहनी चाहिए आपको, तभी तो आप लिखोगे इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, अब देखो लो इसके थर्ड पार्ट में भी देख लो। a1 देखो कितना है यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन से हम देखें 6 है, और b1 कितना है -3 है, और c1 कितना है हमारे पास, ये 10 है। दूसरी इक्वेशन से देखो a2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और b2 कितना आ जाएगा -1 आएगा। देखो यहाँ -y है ना, तो ये ऑलरेडी 1 है, तो यानी कि -1 है। क्लियर है? और c2 कितना आएगा आपके पास, ये 9 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, यहाँ से भी देख लेते हैं अब हम। a1/a2 इक्वल टू कितना बन रहा है, 6/2, यानी कि 2 3 6, ये आ रहा है 3/1। ऐसे ही हम देख लेते हैं b1/b2, b1 कितना है -3 और b2 है -1, तो ये भी 3/1 ही आ रहा है।
ठीक है। अब देखो A1/A2 B1/B2 इक्वल है, ये दो कंडीशनें बनती हैं हमारे पास इक्वल वाली, लेकिन फिर तीसरी भी चेक करनी पड़ेगी इसमें, C1/C2 है या नहीं है। ठीक है, तो C1/C2 देखो, C1 कितना है हमारे पास इसमें 10 है और C2 है 9, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो यानी कि कंडीशन कौन सी बनती है, ये वाली। तो यानी कि लाइंस कौन सी है हमारे पास, पैरेलल लाइंस है। और इनमें अगर वो आप पूछता है कि सॉल्यूशन कितने हैं, तो वो सॉल्यूशन भी बता सकते हो आप, इंटरसेक्टिंग में 1 सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट में मैनी सॉल्यूशन, पैरेलल में नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी आप बता सकते हो, जैसा वो पूछे आपको बताना है। मेन है ये रेशियोज आपको देखनी है और यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल जानी चाहिए कि कौन सी लाइन्स हैं। क्लियर है, बात समझ रहे हो या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट C1/C2 इक्वल नहीं है। तो कौन सा केस बनता है ये आपके पास, पैरेलल लाइंस का। समझ रहे हो? तो ये इसके आंसर होगा इस तरीके से। ठीक है, तो मेन क्या है, ये टेबल जिसको याद रह गया वो ये क्वेश्चन कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं? बहुत सिंपल। ठीक है जी, कर लोगे। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा थर्ड, उसमें देखना कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछा हुआ है। ठीक है, तो वो भी इसी तरीके से करेंगे हम। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।